सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 140 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वन थे आए सिंगार कर, संज्ञा तले भोम मंदर, आरोग चढ़े भोम चौथी, खेले नवरंग बाई की जूथी। सभी सखियां संध्या के समय वन से श्रृंगार कर प्रथम भूमिका में लौटती हैं। यहाँ पर रसोई की हवेली में भोजन लीला कर चौथी भूमिका में चली जाती हैं, जहाँ नवरंग बाई का समूह नृत्य लीला करता है। निरत करे नवरंग बाई, पासे कई विध बाजे बजाई। निरत करे और गावे, पासे सखियां स्वर पुरावे। नवरंग बाई नृत्य करती है, उसके समीप विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के स्वर गूंजने लगते हैं। वह नृत्य करती हुई गायन भी करती है। सभी सखियां समीप में बैठकर पूरक स्वर देती हैं। कर भूखन बाजे चरण, ताकि पड़ताल परे सब धरन। पाओ ऐसी कला कोई साजे, सब में एक घुघरी बाजे। उस समय हाथों और पाँव में पहने हुए आभूषणों के मधुर स्वर गूंजते हैं। उनकी प्रतिध्वनि भूमि पर पड़ती है। नृत्य करते समय वह अपने चरणों से कोई ऐसी कला दिखाती है कि सभी आभूषणों में मात्र एक घुघरी ही बजती है। जब दोए रे दोए बोलावे, तब तेसे ही पाँव चलावे। तीन कहे तो बाजे तीन, चार बाजे कला सब लीन। जब सखियां चाहती हो कि दो दो घुंघरू बजे, तब उसी के अनुरूप ही उनके पांव उठते हैं। इसी प्रकार जब तीन घुंघरू के लिए इच्छा होती है तब तीन ही बजती है, और चार की इच्छा होती है तो चार घुंघरू एक साथ बजती है। इस प्रकार सभी नृत्य कला में प्रवीण हैं। जो बोलावे झांझरी एक, जानो एही खेल विसेक। जिनको रे बोलावत जैसे, सो तो बोलत भूखन तैसे। जब एक ही झांझरी आभूषण की ध्वनि निकल रही होती है तब भी उसकी कला को श्रेष्ठ समझा जाता है। इस प्रकार सखियां जिन आभूषणों से जैसी ध्वनि निकालना चाहती हैं वे आभूषण वैसी ही ध्वनि करते हैं। जब बोलावे सर्वो अंगे, भूखन बोले सबे एक संगे। जब जूदे जूदे स्वर बोलावे, छवि जूदी सबों की सोहावे। जब वे चाहती हैं कि अपने अंग प्रत्यंगों के सभी आभूषण एक साथ बजे, तब सभी आभूषण एक साथ ध्वनि करते हैं। जब सबके स्वर अलग अलग निकलना चाहती हैं तब उन सब का माधुर्य स्वयं में ही मनमोहक लगता है। भूखन करत जुदे जुदे गान, मुख बाजे करे एक तान। क्यों कर कहूँ ये नीरत, सोई जाने जो हृदय धरत। इस प्रकार सब भूषण अलग अलग स्वरों में ध्वनित होते हैं। मुख से बजाए गए वाद्य में से एक तान निकलती है। इस नृत्य की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए?
इसे तो वही जान सकता है जो इस लीला को हृदय में धारण करता है। अनेक स्वरों बाजे बाजे, पड़ छंदे भोम सब गाजे, सुंदरिया शोभा साजे, सो तो धनी जी के आगे बिराजे। जब अनेक स्वरों में वाद्य यंत्र बजते हैं तब उनकी प्रतिध्वनि पूरी भूमिका में गूंज उठती है। इस समय सभी सखियां सुशोभित होकर प्रियतम धनी के समक्ष आकर बैठ जाती हैं। निरत भूखन बाजे गान, देखो ठौर सैया सब समान, ये लीला में आयो चीत, छोड़ियो जाए न काहू कीत। इस समय नृत्य एवं आभूषणों की गूंज तथा सखियों का गायन समान रूप से मुखरित होता है। इस लीला को जो हृदयस्थ करता है वह कभी भी अपनी दृष्टि को इससे दूर नहीं करता। छूट कायो भी ना छूटे, तो आत्म दृष्ट कैसे टूटे। इत बहुत लीला कहूँ केती, सोई जाने लगी जाए जेती। वस्तुतः इस लीला से दृष्टि हटाने चाहे तो भी नहीं हटती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आत्मदृष्टि कैसे विमुख हो सकती। यहाँ पर ऐसी अनेक लीलाएं होती हैं, उनका कितना वर्णन किया जाए। जो सखियाँ जिन लीलाओं में संलग्न होती हैं वे ही उन लीलाओं को भलीभांति जानती हैं। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 की 150 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।